नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर में और मैं हूं आपके साथ दिव्या। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे दिन की 4 बड़ी खबरों की। पहली खबर चंडीगढ़ में चल रहे विधानसभा के बजट सत्र से जुड़ी है। सदन में बजट पर तो चर्चा हुई, लेकिन नफे सिंह राठी का मुद्दा भी गरमाया रहा। दूसरी खबर बहादुरगढ़ से है। नफे सिंह राठी की हत्या के बाद अब उनके परिवार को सुरक्षा मुहैया करवाई गई है। इसी के साथ राठी के बेटे ने हैरान करने वाले कुछ खुलासे भी किए हैं। वहीं तीसरी खबर कैथल में चल रहे फर्जी स्कूलों से जुड़ी है। सरकार और प्रशासन ऐसे स्कूलों पर लगाम लगाने की तैयारी में है जो गैर मान्यता के संचालित हैं। और चौथी खबर फरीदाबाद से है, जहां बीच सड़क हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ। ये खबर बता रहे हैं आपको दिन की बड़ी 4 खबरें। पहली खबर बजट सत्र से जुड़ी हुई। दूसरी खबर आप देख सकते हैं, नफे सिंह राठी का मुद्दा जो है सदन में गूंजा और उनके परिवार को जो है वो सुरक्षा मुहैया करवा दी गई। तीसरी बड़ी खबर गैर मान्यता पर प्राप्त स्कूलों पर जो है सरकार की गाज गिर सकती है। और चौथी बड़ी खबर गुंडागर्दी की तस्वीरें जो हैं वो फरीदाबाद में वायरल हो रही हैं। इससे संबंधित ये बड़ी खबरें 4 आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। ये चारों बड़ी खबरों की ये तस्वीर है। शुरुआत करते हैं दिन की पहली बड़ी खबर के साथ। हरियाणा विधानसभा बजट सत्र का छठा दिन प्रश्नकाल की कार्यवाही से शुरू हुआ, जिसमें प्रदेश में स्मार्ट सिटी, डॉक्टरों की कमी समेत दूसरे मुद्दों पर चर्चा की गई। जिसके बाद पेश किए गए बजट पर चर्चा की गई। सदन में कार्यवाही के दौरान कांग्रेस विधायक नीरज शर्मा ने फरीदाबाद नगर निगम में काम के निष्पादन के 200 करोड़ रुपए जारी करने का मामला उठाया, जिस पर जवाब देते हुए मंत्री कमल गुप्ता ने कहा कि हमने 5 एफआईआर करवाई है, जिसमें लोग टर्मिनेट भी हुए हैं। सदन में नफे सिंह राठी की हत्या को लेकर प्रदेश में सुरक्षा का मुद्दा भी गरमाया रहा। चंडीगढ़ से पहली बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर हरियाणा विधानसभा बजट सत्र का छठा दिन ये प्रश्नकाल कार्यवाही आपको दिखा रहे हैं सदन की, जहां पर बजट सत्र पेश किए गए बजट सत्र को लेकर के चर्चा की गई है। साथ ही बता दें कि सदन में राठी हत्याकांड का जो मुद्दा है वो गरमाया रहा। बजट सत्र का छठा दिन कार्रवाई शुरू, पेश किए गए बजट पर भी चर्चा की गई है और साथ ही सदन में गूंजा सुरक्षा व्यवस्था का मुद्दा। ये तस्वीर आपको सदन की दिखा रहे हैं, विधानसभा सदन की, जहां पर प्रश्नकाल के दौरान जो है विपक्ष ने सत्ता पक्ष से सवाल पूछे हैं। कई मुद्दों को लेकर के सरकार को घेरा है और उनसे सवाल पूछे हैं। सदन में बता दें कि आज सुरक्षा व्यवस्था का मुद्दा भी गूंजता हुआ दिखाई दिया और राठी हत्याकांड को लेकर के भी जो है सरकार से सवाल जवाब किए गए। बता दें कि हरियाणा विधानसभा बजट सत्र में स्मार्ट सिटी, डॉक्टरों की कमी समेत कई मुद्दों पर आज चर्चा हुई। सत्यव्रत शास्त्री बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जो है इस खबर पर जुड़ गए हैं। सत्यव्रत शास्त्री जी, आपका बहुत स्वागत है बड़ी खबर में। आपसे जानना चाहेंगे, हरियाणा विधानसभा बजट सत्र का आज छठा दिन था, क्या कुछ जो है खास रहा इस बजट सत्र में? देखिए, बजट सत्र तो अभी शेष है, इसलिए परिणाम तक पहुंचना तो जल्दबाजी होगी, लेकिन मुख्य रूप से जिस प्रकार का एक सिनेरियो नफे सिंह राठी जी की हत्या हुई उस विषय में जिस प्रकार सरकार ने बिना हिचक और बिना देर के सीबीआई जांच की स्वीकृति दी है जी, और जिस प्रकार माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिना खर्ची और पर्ची के नौकरियों का जिस प्रकार से विपक्षी नेताओं के बच्चों का उदाहरण देकर एक कीर्तिमान स्थापित किया है, इससे हमें लगता है कि जनता को ये ध्यान में आ जाएगा कि सरकारें जो मंचों पर कहती हैं वो ही सदन के अंदर कहा जाता है और उसकी प्रामाणिकता सिद्ध होती है जी। इसलिए ये इस सरकार का जो अंतिम बजट है जी, उस बजट को चर्चा के माध्यम से, तथ्यों के माध्यम से हरियाणा सरकार के द्वारा जो जनहित में किए गए 5 साल के कार्य हैं जी, उनके ऊपर मोहर लगेगी जी, और जनता समझेगी इस बात को। जी।
जी सत्यव्रत शास्त्री जी, आपने राठी हत्याकांड का जो है आपने जिक्र किया। सर, पूछना चाहेंगे, उनके बेटे जो हैं जितेंद्र राठी, वो सवाल खड़े कर रहे हैं। साथ ही आज जो है उन्होंने कांग्रेस के साथ साथ बीजेपी के कुछ नेताओं पर भी जो है एफआईआर दर्ज करवाई है। इस पर सर क्या कहेंगे आप? देखिए, ये तो जांच का विषय है, उनका अपना हक है और उनकी प्राथमिकता में जिस प्रकार के उनके साथ घटना हुई है जी, उनको जो कुछ लगेगा वो रखेंगे जी, उनका हक है। जांच एजेंसियां इसमें जांच करेंगी और देश में सीबीआई से बड़ी कोई जांच नहीं है। जी, ये तुरंत सीबीआई जांच का ऑर्डर कर देना, स्वीकृति दे देना, जी, ये सरकार की मंशा पर इंगित करता है कि सरकार की मंशा इस हत्याकांड से जुड़े सभी पहलुओं को जांच करके सिरे तक और उसके अंतिम परिणाम तक पहुंचे, जिससे कि हरियाणा के अंदर हुई ये बड़ी घटना के प्रति लोगों का सरकार के प्रति विश्वास जागृत हो। जी सत्यव्रत शास्त्री जी, आज हरियाणा विधानसभा बजट सत्र में जो है हरियाणा सरकार के सभी विभागों का जो डेटा है वो ऑनलाइन करने की जो है बात भी कही जा रही है। रिकॉर्ड रूम बना करके जो सभी रिकॉर्ड है सरकारी दफ्तरों का, उसे डिजिटल कर दिया जाएगा। इससे जनता को क्या लाभ होगा, साथ ही जो कर्मचारी हैं उनके ये कैसे ये फायदेमंद रहेगा? देखिए, बहुत सी चीजें अभी तक राजस्व विभाग भी और बाकी चीजें भी ऑनलाइन होने के कारण से वर्कलोड की जी, और उसके नष्ट होने की पर्याप्त चांस रहते थे, भानाबाजी होती थी जी, लेकिन सारा रिकॉर्ड ऑनलाइन होने के बाद किसी प्रकार के कर्मचारी को और जो उसका चाहने वाला है उस डाटा का, उसके लिए कोई बहाना नहीं मिलेगा और सुगमता से उस चीज को आगे बढ़ेगा। हरियाणा सरकार ने अपने शासनकाल में इन सभी चीजों को ऑनलाइन करने की प्रक्रिया शुरू की थी और इस सत्र के या कहेंगे हम इस बार के शासनकाल के दौरान ये सब पूरा हो जाएगा, तो ये एक बड़ा कीर्तिमान देश के अंदर हरियाणा की सरकार के द्वारा स्थापित होगा। जी सत्यव्रत शास्त्री जी, आप बने रहिए हमारे साथ इनेलो के प्रवक्ता भी जुड़ गए हैं, रजवंत दहीवाल जी। रजवंत जी, आपका बहुत स्वागत है बड़ी खबर में। सत्यव्रत शास्त्री बीजेपी के प्रवक्ता ने अभी कहा कि राठी हत्याकांड को लेकर के जो है सीबीआई जांच को मंजूरी दे दी गई है और जांच की जा रही है और जल्द ही अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सर, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, कहीं ना कहीं मैं इसमें सरकार की लापरवाही मानता हूं। जिस प्रकार से नफे सिंह राठी जी ने अपनी सुरक्षा के लिए गुहार लगाई थी, वो सीएम साहब से भी मिले थे, वो डीजीपी साहब से भी मिले थे और उनको अगर धमकियां मिल रही है, सरकार अगर उस मामले में अपनी जो गंभीरता से उस मामले को नहीं लेती है तो निश्चित तौर पर एक बड़ी नाकामी है, सरकार की बड़ी लापरवाही है। और आप देखिए, उस लापरवाही की वजह से चौधरी नफे सिंह राठी जी को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। और आज के जो हालात हैं, जो परिस्थितियां हैं, उसमें देखिए कि सरकार नाम की कोई चीज प्रदेश में नहीं है, जंगल राज बना हुआ है। आपराधिक तत्वों के जो हौसले हैं वो किस प्रकार से बढ़े हुए हैं, ये किसी से छिपे हुए नहीं है। आज नफे सिंह राठी जी, अकेले राठी साहब की बात करें या हम पूरे हरियाणा प्रदेश की बात करें, पूरा प्रदेश का बच्चा व्यक्ति आज अपने आप को असहज महसूस कर रहा है, असुरक्षित महसूस कर रहा है। कारण जो सरकार ये कहती थी कि हम अच्छा शासन देंगे, सुशासन देंगे, उनका सुशासन केवल कागजों तक सीमित है, लेकिन धरातल पर क्या सच्चाई निकल के आ रही है वो सभी भली भांति जान चुके हैं इसको, कि अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि जिस जिले में सीएम साहब हों और वहां पर इतना बड़ा हत्याकांड हो जाए तो ये सोच सहज अंदाजा लगाया जा सकता है कि अपराधियों को किसी का डर या खौफ नहीं है। जी सत्यव्रत शास्त्री जी, रजवंत जी के सवालों का जवाब आपसे जानना चाहेंगे। इनका आरोप है कि सुशासन क्या केवल कागजों तक ही सीमित है? नहीं, देखिए, रजवंत जी की पीड़ा को इनेलो की पार्टी के सभी नेता कार्यकर्ता और नफे सिंह राठी जी के परिजनों के प्रति उनका दर्द को सहज समझा जा सकता है। ऐसी स्थिति में उनके प्रश्नों का उत्तर की बात नहीं है जी। मैं तो केवल इतना आश्वस्त कर सकता हूं कि सीबीआई जांच के बाद दूध का दूध और पानी का पानी आएगा जी। और इसके लिए सरकार ने बिना हिचक के 24 घंटे के बीच में ये घोषणा कर दी। देखिए, घटना तो कोई करके जा सकता है, एक एक आदमी के पीछे वैसे जांच का विषय कि रजवंत जी कह रहे हैं कि वो मांग कर रहे थे, लेकिन फिर भी घटना के बाद दोषियों को पकड़ना, उनको दंडित करना, ये सरकार की प्राथमिकताओं में होता है और ऐसा निश्चित रूप से समयबद्ध ढंग से इस पर जांच करके इसको परिणाम तक पहुंचे,
इसके लिए सरकार बिल्कुल चिंतित है और आश्वस्त करती है तमाम पक्षों को कि वो इस विषय में हिचकिचाहट का कोई कारण नहीं है कि वो किसी पार्टी का कितना ही बड़ा नेता हो, कैसी स्थिति का हो, उसके लिए ये दो बात नहीं है कि वो कोई भारतीय जनता पार्टी का हो, कांग्रेस का हो या उनके कोई और व्यक्तिगत हो। देखो, ये तो जांच का विषय होगा या परिवार के लोग ही बता पाएंगे, हम और आप कयास लगा सकते हैं। लेकिन जैसी भी स्थिति होगी, कोई भी अपराधी होगा, उसमें बिना किसी देरी के और बिना किसी लाग लपेट के जांच होगी। जी बिल्कुल। सत्यव्रत शास्त्री जी, बीजेपी प्रवक्ता जो हैं, कह रहे हैं कि इस पूरे मामले पर जो है जल्द से जल्द कड़ी कार्रवाई जो है वो की जाएगी। रजवंत जी, आपसे जानना चाहेंगे कि इस पूरे हत्याकांड में जो है वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम भी जो उछल करके सामने आ रहा है, सर इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, ये चीज तो हम अभी नहीं कह सकते, क्योंकि जब मामला सीबीआई को रेफर कर दिया जाए, जब तक कोई सच्चाई सामने नहीं आएगी या ऑफिशियल कोई भी ऐसी बात सामने नहीं आएगी, जब तक इस चीज के बारे में कहना ठीक नहीं है। लेकिन ये चीज आज सबको मानना चाहिए कि अपराधी किसी का नहीं होते, वो किसी जाति, किसी धर्म, किसी समाज के नहीं होते, वो पूरे प्रदेश को, पूरे देश को खराब करते हैं। और उन पर अंकुश लगाना हर व्यक्ति को एक बड़ी राहत देने का काम होगा। जिस प्रकार से अभी शास्त्री जी कह रहे थे, शास्त्री जी मैं बताना चाहूंगा कि बहादुरगढ़ में कल जिस प्रकार से राठी साहब के अंतिम संस्कार में हम शामिल हुए, तो उनके बेटे भी यही कह रहे थे कि भाई हमारे पिताजी के साथ जो हुआ उसके बाद भी हमें सुरक्षा मुहैया नहीं कराई जा रही। तो क्या सरकार अभी इस मामले को और ढीला छोड़ना चाह रही है या सरकार का धुरमन रही है? कहीं ना कहीं नजर आया ना कल भी। यहाँ पर आपको रोकना चाहूंगी, आप जो कह रहे हैं, लेकिन पीड़ित परिवार को जो है पुलिस सुरक्षा सरकार की तरफ से मुहैया करवा दी गई है। उनके बेटे जितेंद्र राठी का ही बयान जो है इस पर सामने आया था। बात कर रहा हूं ना कि जब इतना बड़ा हत्याकांड होने के बाद भी उन्होंने इस चीज की सरकार से उम्मीद कर रहे हैं कि हमें दे। ये तो सरकार को सोचना चाहिए कि जब इतना बड़ा हत्याकांड हो गया तो उन्होंने तुरंत प्रभाव से सुरक्षा मुहैया करानी चाहिए। अगर वहां पर इतना बड़ा, अगर वहां पर धरना नहीं करें, वहां पर सड़क पे ना बैठे, तो क्या सरकार इतना बड़ा कदम उठाए? सरकार के दिमाग में एक चीज होती है कि जो हो गया उसको हो गया, आगे कुछ होगा तो देखा जाएगा। मैं यही चीज कहता हूं कि सरकार में यही नाकामी है, जो बड़ी लापरवाही है वो कहीं ना कहीं इस मामले को लेकर गंभीर नहीं है। और विधानसभा में जो मामला उठा उसमें भी यही कहना चाह रहे हैं कि भाई ये अपराधी हैं, ये किसी के नहीं होते, इनको सबको, आम व्यक्ति को भी नुकसान अगर होता है तो भी प्रदेश का नुकसान है, अगर किसी बड़े व्यक्ति का भी नुकसान होता है तो भी प्रदेश का नुकसान है। इसलिए सबसे पहले कानून व्यवस्था को अगर दुरुस्त करेंगे तो दुरुस्त करेगा कौन? डीजीपी साहब, मुख्यमंत्री साहब। और अगर मुख्यमंत्री महोदय के उसी गृह जिले में होने के बाद भी अगर इतना बड़ा कांड हो जाता है तो ये बड़े सरकार के लिए बड़े शर्म की बात है। जी बिल्कुल। बजट सत्र के दौरान जो है आज सुरक्षा व्यवस्था का मुद्दा जो है वो सदन में गूंजा है। सत्यव्रत शास्त्री जी, एक आखिरी सवाल जो है आपसे लेना चाहूंगी कि आज सदन में सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद हरियाणा संशोधन विधेयक को लेकर के भी चर्चा की गई है, जिसके तहत जो है राज्य में अब हुक्का बार चलाना जो रेस्टोरेंट है उनके लिए अब ये दंडनीय अपराध बन गया है। देखिए, निश्चित रूप से ये जो नशा है और अपराध, ये दोनों भाई बहन हैं, इनको अलग करके नहीं देखा जा सकता। अपराधी यहाँ होते हैं, यहाँ रहने वाले अपराधी बनते हैं। और इस पर काफी लंबे समय से बहस चल रही है कि हुक्का के बहाने किस प्रकार का नशा परोसा जाता है युवाओं में, और ये एक बिजनेस पॉइंट बना दिया लोगों ने। लेकिन सरकार की इस मंशा के साथ कि ये चीजें, बेशक हुक्का एक इस प्रकार के हमारी संस्कृति का एक हिस्सा कुछ लोग मानते हैं, लेकिन उसके माध्यम से यदि अपराध बनता है तो उन सब चीजों पर अंकुश होना चाहिए। शहरी क्षेत्र में वैसे भी सार्वजनिक स्थानों पर और बाकी पर धूम्रपान देश भर में प्रतिबंधित है। तो हरियाणा में भी इस प्रकार का व्यवस्था काफी दिन से ये मांग की जा रही थी, और उसको सरकार यदि अब इसको करती है तो ये सरकार का धन्यवाद करेंगे। जी बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद सत्यव्रत शास्त्री जी, बीजेपी प्रवक्ता, और रजवंत जी, इनेलो प्रवक्ता, हमारे साथ जो है जुड़े थे इस खबर पर चर्चा के लिए। बड़ी खबर में दूसरी खबर पर आगे बढ़ते हैं, जहां पर इनेलो प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी हत्याकांड मामले में अब पीड़ित परिवार को पुलिस जो है वो सुरक्षा मुहैया जो करवा दी गई है पुलिस की। हालांकि नफे सिंह राठी के बेटे का कहना है कि ये सुरक्षा पर्याप्त नहीं है। वहीं दूसरी तरफ हत्याकांड में कुछ नेताओं के नाम भी सामने आ रहे हैं। राठी के बेटे ने बताया कि उनके पिता हमेशा सामाजिक मुद्दे उठाते रहे हैं। इसी के साथ उन्होंने जमीन कब्जे के मामले पर भी अपनी बात रखी है और कहा है कि उनकी जमीन पर कुछ लोगों ने कब्जा किया हुआ था, जिनके तार राजनीति से जुड़े लोगों से जुड़े हैं।
देखिए, मेरे पिताजी हमेशा सामाजिक मुद्दों को उठाते थे और समाज में जो भी कुरीतियां होती थी उसमें आवाज उठाते थे। और समाज में सरकार इनकी है और इससे पहले की कांग्रेस की चेयरपर्सन थी, तो यही लोग थे जिनके खिलाफ आवाज उठती थी। तो जाहिर सी बात है इनको तकलीफ थी इस बात। जमीन का किससे विवाद? जमीन का विवाद हमारे प्लॉट के ऊपर कब्जा रमेश राठी, करमबीर राठी और कमल राठी ने इन्होंने किया था, जो कि सरोज राठी जो चेयरपर्सन है भाजपा की, वो है उनके परिवार के। तो ये हमारे ऊपर मुकदमे डाल रहे थे, बार बार हमारे ऊपर दबाव बना रहे थे कि इसने प्लॉट ने छोड़ दे, नहीं तो तब न मरवा देंगे। तो वही हुआ। बड़ी खबर में अब रुक करते हैं तीसरी बड़ी खबर का, जहां कैथल में शिक्षा के नाम पर लोगों को लूटने वाले और गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों पर शिक्षा विभाग ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। जल्द ही कैथल जिले के 26 स्कूलों पर ताले लटक सकते हैं। जिला शिक्षा अधिकारी सुभाष वर्मा ने जिले में चल रहे गैर मान्यता प्राप्त सभी स्कूलों को तुरंत प्रभाव से बंद करने के स्कूल संचालकों को नोटिस थमा दिए हैं, जिसको लेकर के अब गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों के संचालकों में हड़कंप मच गया है। वहीं दूसरी तरफ अभिभावकों के द्वारा भरी गई फीस और बच्चों के भविष्य पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। जिन स्कूल संचालकों ने अब भी स्कूल के नाम पर चल रही अपनी दुकानें बंद नहीं की, तो विभाग के द्वारा उनके ऊपर अब एफआईआर दर्ज करवाई जाएगी। आपको बता दें कि साल 2017 में स्वास्थ्य शिक्षा सहयोग संगठन ने राज्य में चल रहे गैर मान्यता प्राप्त यानी कि फर्जी निजी स्कूलों को बंद करने के लिए पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने राज्य में बिना मान्यता के चल रहे निजी स्कूलों पर कार्रवाई न करने को लेकर के सख्त रुख अपनाया, जिसके बाद अब 26 गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों को नोटिस थमा दिए गए हैं। कोर्ट के माध्यम से निदेशक महोदय को आदेश दिया गया है और निदेशक महोदय ने डीओ के माध्यम से हमारे को ये आदेश दिया है कि जो सारे प्राइवेट स्कूल हैं उनको नोटिस दिया जाए, उनको बंद करवाया जाए। और हमने 26 के 26 जो हमारे स्कूल हैं उनको जो बीओ है उनके माध्यम से नोटिस दे दिया है कि अगले स्तर के अंदर कोई भी जो विद्यालय है इन प्राइवेट स्कूल के अंदर कोई भी विद्यालय का जो मुखिया है वो एडमिशन नहीं करेगा, अगर करेगा तो खुद जिम्मेवार होगा। और जो अभिभावक हैं उनको भी बीओ के माध्यम से हमने ये संदेश दे दिया है कि जो अभिभावक भी अगर इस प्रकार के विद्यालयों के अंदर कोई एडमिशन करवाते हैं वो खुद जिम्मेवार बने। चौथी बड़ी खबर फरीदाबाद से है, जहां फरीदाबाद में गुंडागर्दी की तस्वीरें वायरल हो रही है। बता दें कि सरेआम मारपीट करके पिस्तौल लहराने का जो है ये पूरा मामला सामने आ रहा है। पिस्टल लहराते हुए बदमाश दिखाई दे रहे हैं, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। ये वीडियो बल्लभगढ़ का बताया जा रहा है। गाड़ी भिड़ने से शुरू हुई नोकझोंक मारपीट तक जा पहुंची। बता दें कि गर्भवती महिला को अस्पताल ले जाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही बदमाशों ने पिस्तौल तान दी। फिलहाल वीडियो सामने आने के बाद पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। सर, मेरे बेटी की डिलीवरी थी, स्वास्थ्य हॉस्पिटल में ला रहे थे माँ बेटा। वहां से यहाँ से गांव से आए और ये बेटा जो हमारी बेटी और बेटी की सास और दामाद वो छांचे से आ रहे थे। उनके भी स्वास्थ्य में डिलीवरी करवा लेते हैं। वहाँ डिलीवरी थोड़ी सी दिक्कत ज्यादा बन गई तो डॉक्टर का हाथ पांव फूल गया, उन्होंने कहा कहीं और ले जाओ। तो ये गई हॉस्पिटल में जाने के जा रहे थे, तो वहाँ कोई गाड़ी से टच वच होगी, गाड़ी स्कॉर्पियो में गाड़ी थे। उसमें क्या हुआ, टच होने के बाद 6-7 लड़के, जब मुझे पे फोन आया क्या झगड़ा हो गया तेरे बच्चों का, तो जल्दी पहुंच। मैं 10-15 मिनट में पहुंच गया। देखा तो मेरे दोनों, एक बेटा एक भतीजा, बिल्कुल सड़क पे गिर रखे थे जी। 6-7 आदमी, लट्ठ डंडे और वो सरिया रोड थी। बिल्कुल जैसा कि आप बोल रहे हैं, वीडियो वायरल हो रहे हैं और न्यूज भी आ रही है, अखबार में भी आई है। तो प्रेग्नेंट लेडी के भाई के साथ मारपीट करने का वीडियो जो वायरल हो रहा है, उसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज करके हमने एफआईआर नंबर 106 है, जिसमें 3 मुलजिम को हमने अरेस्ट भी कर लिया है। अरेस्ट किए गए मुलजिम में जतिन मोहंती और सतीश शर्मा है, जिनको कानूनी कार्रवाई के तहत अरेस्ट कर लिया गया है। बाकी मुलजिमों की भी तलाश जारी है।
फरीदाबाद से इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं मोनू पांचाल जी। मोनू पांचाल जी, ये जो अभी हमने तस्वीरें देखी कि एक मामूली सी बात पर गाड़ी जो है वो भिड़ जाने की मामूली सी बात पर जो है इतनी कहासुनी हो गई, मारपीट की गई। एक गर्भवती महिला है, उसकी गाड़ी को रोक दिया गया, अस्पताल उन्हें समय से नहीं पहुंचने दिया गया, उसके भाई के साथ मारपीट की गई और पिस्तौल लहराई गई। ये किस तरह का आतंक देखने को मिल रहा है दिन दहाड़े? देखिए, मैं आपको बता दूं, जो है पूरे फरीदाबाद में जो है पूरी तरीके से वीडियो वायरल हो रही है। जिस तरीके से आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है एक जो है छोटी सी बात को लेकर, क्योंकि जो डिलीवरी कराने के लिए जो पीड़ित परिवार है वो अपनी बिटिया को जो है पीड़ित डिलीवरी को कराने के लिए हॉस्पिटल लेकर के जा रहे थे और वो जो है काफी जल्दी में थे और उसके साथ ही एक खड़ी गाड़ी में जो अचानक जो है वो गाड़ी टच हो जाती है और जो जिसकी गाड़ी से टच हुई वो बदमाश जो है वो गाड़ी से बाहर निकल के और वहां पर जाकर के वो जो पीड़ित जो प्रेग्नेंट लेडी है उनके भाइयों से जो है उसके जो साथ है वो हाथापाई यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। और इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से खुलेआम जो है पिस्टल, रोड, डंडे यानी कि तमाम चीजों से, हथियारों से जो है वो लगातार हमला करते हुए नजर आ रही। क्योंकि जिस तरीके से देखा जाए तो 2 व्यक्ति थे और दोनों व्यक्तियों पर पूरी तरीके से जानलेवा हमला यहाँ पर किया गया है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये भी देखी जाती है कि पुलिस का किसी तरीके का कोई खौफ नजर नहीं आ रहा। जिस तरीके से खुलेआम जो है पिस्टल वो लहराई गई थी और कहीं ना कहीं कॉक करके जो है वो सीने पर रख दी गई थी। तो इस तरीके से खुलेआम कहीं ना कहीं पुलिस का जो लोगों के जो अंदर जो खौफ है वो बिल्कुल पूरी तरीके से निकल चुका है। और कहीं ना कहीं अभी जो है पूरे मामले को लेकर के जब जो है वहां पर शोर शराबा मचा तो कहीं ना कहीं पीड़ित परिवार ने जो है पुलिस को फोन करा और पुलिस मौके पर पहुंची और कहीं ना कहीं उन लोगों को जो है वहां पर गिरफ्तार कराया गया है। उसके जो है कंप्लेंट देने के बाद, FIR दर्ज होने के बाद 3 आरोपियों को यहाँ पर गिरफ्तार कर लिया गया है। इस मामले में जो है 6 आरोपियों को बताया जा रहा है, जो कि 3 आरोपी अभी जो है फरार चल रहे हैं। जी बिल्कुल, इस पूरे मामले में 6 आरोपी जो है बताए जा रहे हैं, जिसमें से 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, बाकी की जो है पुलिस तलाश कर रही है। आपसे जानना चाहेंगे मोनू पांचाल जी कि आपने कहा कि दिन दहाड़े इस तरह की पिस्तौल लहराना, साथ ही गुंडागर्दी की वारदातें सरेआम होना लोगों में जो है दहशत का माहौल पैदा कर रही है और कहीं ना कहीं लोगों में देखा जा रहा है कि साफ तौर पर पुलिस का डर जो है, कानून का डर बिल्कुल खत्म हो चुका है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि जिस तरीके से खुलेआम जो है दिन दहाड़े जो है जिस तरीके से हमला, रोड, डंडे और तमाम जिस तरीके से पिस्टल जो है वो लहराते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि ये जो जब हमने पुलिस कर्मचारी जो है पुलिस अधिकारियों से बात की गई तो इसमें जो है यही बताया गया कि जो रिवॉल्वर है, जो पिस्टल है वो लाइसेंसी पिस्टल है और उसकी इस तरीके से जो है वो खुलेआम जिस तरीके से लहराते हुए कहीं ना कहीं धमकी, अगर किसी तरीके की कोई बड़ी अनहोनी हो जाती तो इसका जिम्मेदार कौन होता। तो इसको लेकर के भी यहाँ पर एक बड़ा सवाल उठता हुआ नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं लाइसेंसी जो रिवॉल्वर है उसको इस तरीके से यहाँ पर लहराते हुए नजर आ रहे हैं। वही पीड़ित परिवार का ये भी आरोप है कि कहीं ना कहीं जो बदमाश है उन पर जो है राजनेताओं का कहीं ना कहीं हाथ जो है वो नजर आ रहा है, जिस तरीके से पुलिस जो सख्त से सख्त कार्रवाई नहीं कर पा रही है। जी बिल्कुल, लेकिन चाहे लाइसेंस से पिस्तौल ही क्यों ना हो, लेकिन उसे इस तरह से दिन दहाड़े लहराना ये कहां तक उचित है? साथ ही इस पूरे मामले पर पुलिस आगे क्या कुछ कार्रवाई की बात कर रही है? देखिए, अभी हमारी एसीपी जो है बल्लभगढ़ एसीपी से बात हुई है। उन्होंने सीधा तौर पर कहा कि 3 आरोपियों को अभी गिरफ्तार कर लिया गया है। अभी इसमें 3 आरोपी फरार चल रहे हैं, उनको जो है तभी यहाँ पर जो है पकड़ने के लिए पूरे प्रयास यहाँ पर किए जा रहे हैं और आगे की जो कार्रवाई है वो भी की जाएगी। लेकिन मैं आपको जिस तरीके से FIR जो दर्ज हुई है उसमें कहीं ना कहीं अभी और चीजें मेंशन हो रही है। जिस तरीके से अभी MLR आनी है और कहीं ना कहीं जो जिस तरीके से गंभीर चोटें जो पीड़ित परिवार को आई है, कहीं सिर पर तो कहीं जो है हाथ तोड़ दिया गया है, तो उसको लेकर भी जो है इसमें FIR में धाराएं मेंशन करके और भी उचित कार्रवाई करने का आश्वासन यहाँ पर जरूर दिया है। जी बहुत बहुत धन्यवाद मोनू जी, इस तमाम जानकारी के लिए, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। फरीदाबाद से तस्वीरें बेहद चौंकाने वाली सामने आई हैं। 3 जो अपराधी हैं वो सरेआम पिस्तौल लहरा रहे थे, मामूली सी बात पर जो है उन्होंने पिस्तौल लहराई और गर्भवती महिला का रास्ता रोक दिया, उसे अस्पताल जाने से रोक दिया और उसके भाई के साथ जो है मारपीट की गई है। पुलिस जो है इस पूरे मामले में जांच कर रही है। आप देख रहे थे बड़ी खबर का एक खास बुलेटिन। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। Three easy steps. Mix with water.